एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुद्रा मिक्स में। और मैं सोमा चक्रवर्ती फिर से जो 10th क्लास का कल हम लोगों ने पढ़ा था, डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो इकोनॉमिक्स का उनका पहला चैप्टर है। तो उसके तहत ही उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ उसके टॉपिक्स को कुछ और डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि हम लोग जो डेवलपमेंट है उसको और कैसे इंडिकेट करते हैं, यानी कि कैसे इंडिकेटर्स होते हैं जिस पर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। तो इसके तहत जो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है PQLI, विच मीन्स फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडेक्स। तो जब हम लोग डेवलपिंग अ कंपोजिट और इंडिकेटर और मेज़र ऑफ डेवलपमेंट करते हैं, तो हम लोग दो तरीके के क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेज़र करते हैं, जिसमें पहला हम लोग करते हैं PQLI, विच इज़ अभी बताया स्टैंड फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और दूसरा जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच इज़ HDI। लेकिन आज जो है, आज हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पर फोकस करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट आएगा वीडियो वो HDI पर रहेगा, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स पर रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो PQLI पर है। अभी मैंने बताया डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पर टू है। क्या है? डेवलपमेंट in terms of quality of life। यहाँ हम लोग दो इंडिकेटर यूज करेंगे चेक करने के लिए। पहला है PQLI, जो कि है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और जो दूसरा है वो है HDI, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पर्टिकुलरली आज पढ़ेंगे PQLI पर फोकस रहेगा हमारा, और इस पर ही डिस्कस करेंगे इसको किसने दिया, इसके तीन इंडिकेटर्स क्या हैं, और बाद में इसका कंक्लूजन भी पढ़ेंगे। तो आज जो मेन टॉपिक है वो है PQLI। तो PQLI की अगर मैं बात करूं तो इसको दिया था, किसने दिया था? मॉरिस डी मॉरिस ने। ऑल दो ये बुक में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके जो इंट्रोड्यूसर्स थे उसके बारे में बता रही हूँ। PQLI इज गिवन बाय मॉरिस डी मॉरिस। गिवन बाय, अभी बोला, मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1979। ठीक। इसके साथ ही इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए थे कि आप किसी भी कंट्री का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया था, जिसके तहत इन्होंने 3 इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे। इंडिकेटर्स की बात करूं जो इनके द्वारा दी गई है, इंडिकेटर्स जो कि 3 थे। पहला इंडिकेटर्स था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर इसको थोड़ा सा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो इसके तहत मैं डिस्कस करूंगी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो डिसाइड करता है कि द नंबर ऑफ इयर्स न्यू बॉर्न चिल्ड्रन वुड लाइव, यानी कि हमारा जो टारगेट होगा वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो, यही चाहेंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ इयर्स न्यू बॉर्न चिल्ड्रन है वो लाइव बचे, वो जिंदा बचे। तो ये क्या करेगा? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ years newborn baby would
लाइव, वो जिंदा बचे, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसके साथ दूसरा जो है वो कौन सा इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स है इन्फेंट मोर्टालिटी। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और इसके तहत क्या है, ये करता है कि इट रेफर्स, इसकी बात करूं तो इट रेफर्स टू डेथ अमंग चिल्ड्रन बिटवीन बर्थ एंड 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि इनके जन्म से लेकर 1 ईयर तक का। फिर से मैं बताऊं इसको इस फॉर्म में कि इट रेफर्स टू डेथ, किनके टाइम पीरियड के बीच में, डेथ अमंग children between बर्थ, उसके जन्म से लेकर कब तक, बर्थ, एंड 1 ईयर ऑफ एज, उसके 1 साल के एज तक। ये है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तीसरा जो इंडिकेटर है इसके साथ, तीसरा इंडिकेटर है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। अब ये तो सभी जानते हैं कि लिटरेसी रेट का हर कंट्री को रहता है कि उसके जो देश के जो नागरिक हो वो शिक्षित हो। तो ये कंट्री का जो अभी हमने जो कल वाली वीडियो में डिस्कस किए थे कि अब जो है रिसेंट ईयर्स में जो डेवलपमेंट है उसके तहत हम लोग एजुकेशन सेक्टर भी देखते हैं, हेल्थ एजुकेशन भी देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज को हमने एड ऑन किया हुआ है डेवलपमेंट मेजर करने के लिए। तो लिटरेसी रेट भी हम देख रहे हैं कि नाउ अ डेज इसका बहुत मतलब क्रेज हो रखा है, और हर लोग चाहते हैं, हर कंट्री चाहती है कि उसके देश के लोग जो हैं क्या हो, वो शिक्षित हो। तो इसके बारे में अगर मैं 2 लाइन लिखूं कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिटरेसी रेट हम लोग क्या बोलेंगे कि इट रेफर, ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक, यानी कि ये क्या डिसाइड करेगा, दैट इज, अगर इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन पर 100%। क्या बोला मैंने कि अगर दूसरे शब्दों में इसको मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन करूंगी कि ये रेफर करता है कि नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन पर किसके, 100% के। तो ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं ये PQLI के द्वारा फिक्स किया गया है, जिसको मैं कंक्लूड करते हुए बोलूँगी कि ये इम्प्रूव, क्या टारगेट रखा गया है इसके साथ कि ये इम्प्रूव करे, इम्प्रूव एंड पीपल विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे कैसे लोग डेवलपमेंट को इंक्रीज और एंजॉय करेंगे, पहला तो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो गोज अप होना चाहिए। इसको अगर कंक्लूड करूँ तो ऐसे करके कंक्लूड करेंगे कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, यानी कि 3 इंडिकेटर्स जो मॉरिस ने दिया है, तो उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये क्या होना चाहिए, ये गोज अप, ये ऊपर जाना चाहिए, गोज अप। यानी कि हेल्थ कंडीशन हमारा अच्छा होगा तभी तो इस पे सुधार होगी, तो यहाँ ही हेल्थ कंडीशन आ गया। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरे इंडिकेटर के तहत जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को क्या करना चाहिए, फॉल, ये गिरनी चाहिए। क्योंकि भाई हमने देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो डेफिनेशन था वो था कि वो डेथ अमंग चिल्ड्रंस बिटवीन बर्थ से लेकर उनके 1 साल के एज तक, तो ये कम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए लिटरेसी रेट। और जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लिटरेसी रेट को हर कंट्री चाहती है कि वो इंक्रीज करे, वो राइज करे, इंक्रीजेस।
तो ये किसने दिया, ये दिया PQLI के तहत ये सारे 3 इंडिकेटर्स को फिक्स किया गया है। और हम लोग ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ वो देश की जो क्वालिटी है डेवलपमेंट की वो ऐसे तरीके के हैं। अगर उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ डेवलप कंट्री है। अगर उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्रीज कर रहा है तो हाँ भाई हेल्थ कंडीशन अच्छी है उस कंट्री की। अगर तीसरा देखूँ तो कि लिटरेसी रेट इंक्रीज कर रही है तो हाँ भाई वो देश जो क्या है वो शिक्षित है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये जो PQLI वाला जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।